देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस के प्रत्याशी पटना साहिब से अंशुल अभिजीत जी हमारे साथ है। बातें करेंगे कि लोकसभा का चुनाव कितना मुश्किल भरा होगा इनके लिए, क्योंकि इनके विपक्ष में जो है कि रविशंकर जी जो है कि केंद्र में मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। इसके अलावा जो है कि पटना साहिब के लोग कितना प्यार दुलार इनको दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बीजेपी रोजगार पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने 30 लाख का वादा किया था, जो है कि बीजेपी ने कहा कि 15 लाख जुमला निकल गया। ये सब भी तो बाद में चल के जुमला निकल सकता है ना सर, कांग्रेस ने जो वादा किया है। कैसे निकलेगा जुमला? क्योंकि हम जो हम उनको वादा नहीं कहते हैं, हम गारंटी कहते हैं। और इस गारंटी कि जो हम वादे करते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, तेलंगाना में हो चुकी है। ये जुमला तो है नहीं, तो कैसे कह सकते हैं? जो भाजपा जो कहती है वो तो ध्यान भटकाने के लिए भावनाओं से खेलती रहती है। बेरोजगारी मुद्दा है, कमर तोड़ महंगाई मुद्दा है। दुकान में जाएं तो सब्जी, चावल, दाल की कीमतें, तेल मसाले की कीमतें, तो लोग तो त्रस्त हैं, परेशान हैं। और हमने अपनी गारंटी कार्ड में, गारंटी दोबारा कह रहे हैं, ये भाजपा ने ये तो नाम ले लिया है, उसको चुरा लिया है, वो अलग बात है। लेकिन ये उनके खोखले वादे हमेशा रहते हैं। हम गारंटी कहते हैं, हम ये कहते हैं, जहाँ से महिलाओं का सवाल है, कि हर घर में, गरीब घर में महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। ये हमारा एक गारंटी है कि हर युवक को, जो शिक्षित युवक है, उसको पहली नौकरी पक्की। कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, किसानों को राहत देने की बात करते हैं, एमएसपी लाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये गारंटी है, ये होंगी, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, हमने पहले भी किया है। गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, नमस्कार करके जाइएगा। इस बार भी नमस्कार करके जाना है गैस सिलेंडर को। मोदी जी ने तो बोला था 2014 में। देखिए, जो मोदी जी कहते हैं, जो भाजपा कहती है, वो आप जानते हैं कि कैसे वो आगे सच होता है कि नहीं होता है। खोखले वादे हैं, खोखले शब्द हैं, बयानबाजी है, ये सब उसी चीज़ में विश्वास करते हैं। बेरोजगारी दर तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ की अब तो बात भी नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। तो आप तो ये समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो तो मुद्दा है ही नहीं। जो भावनाओं से खेलते हैं, बहुत सारी बातें ये करते रहते हैं, आरोप देते रहते हैं, क्योंकि 10 साल ये बिल्कुल विफल रहे, अक्षम रहे। आप जानते हैं महामारी में क्या हुआ और पटना के क्या हालात थे। पटना महामारी में, पटना में जब ऑक्सीजन की किल्लत से लोग तड़प रहे थे, तो कहाँ थे भाजपा? उनकी अक्षमता और उनकी योग्यता की पुष्टि हो चुकी है। लोग यहाँ पर परेशान हैं, नाराज़ हैं, और नाराज़गी दिख रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि अपनी नाराज़गी वो वोटों के ज़रिए व्यक्त करेंगे। तो इतने ही नाराज़ हैं सभी लोग, तो 400 का वादा वो कैसे पूरा कर पाएंगे? दावा तो कर दिए 400 लाएंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं वादा। ये खोखली बात है। वादा तभी किया जाता है, ऐसे ऐसे वादे, इतने गुरूर में, इतने घमंड में, जब वो जानते हैं कि वो कितने संकट में पड़े हुए हैं, कितने दबाव में हैं, कि कितनी नाराज़गी है। वादा वो करें, लेकिन आप जानते हैं कि और वादों की तरह ये भी एक खोखला वादा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, मोदी तक आ जा रहे हैं अपने संसद के प्रचार प्रसार में जिताने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को पूरा विश्वास है कि हमारे संसद कॉन्फिडेंस में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन मोदी जी पूर्णिया हो गए, नवादा हो गए, औरंगाबाद हो गए, दरभंगा है, वहां तक पहुंच जा रहे अपने संसद को जिताने। ठीक है, ये चुनाव है, प्रधानमंत्री हैं, सब जगह घूमे भाई। हमें चुनाव के ही समय बिहार का याद क्यों आता है? देखिए, यहाँ पर जितने भी वादे किए गए थे, जो भी विपक्ष के जो राज्य हैं, उनको पूरा नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी या कोई और कहाँ था जब बाढ़ आई थी तमिलनाडु में, जब यहाँ पर महामारी थी, और महामारी भी नहीं, जब पटना शहर बारिश की वजह से एक महासमुद्र बन गया था। आप देखते हैं किधर थे वो लोग, कहाँ थे उनकी राहत? जब सुख दुख में लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, उनकी मौजूदगी नहीं होगी, तो लोग, जो जनता है, वो परेशान होगी, वो अपनी नाराज़गी ज़रूर व्यक्त करेगी। अब घूमें, अब भ्रमण करें भाई, चुनाव है तो उस वक्त करें। लेकिन लोगों का विश्वास कभी न था। एक तरह से हो सकता है भावनाओं से खेलने की वजह से लोग उन पे विश्वास करने लगे। कुछ वक्त तक विश्वास बिल्कुल मिट चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आर्थिक विषमताएं हैं, लोग इतने परेशान हैं कि वो करेंगे क्या? वो तो विकल्प ढूंढ रहे हैं।
अच्छा, रोजगार की बात आती है तो छात्रों पर लाठी बरसाया जाता है, वो लोग जब डिमांड करते हैं नौकरी की तो। देखिए, नौकरी ये देने के उनकी क्षमता है नहीं। जिनकी इतनी नीतियां हैं वो नौकरी विरुद्ध नीतियां हैं। वो चाहते हैं कि बड़े बड़े कारोबारी को पैसा मिलता रहे, मतलब गरीब के जेब में वो हाथ डालते हैं और अमीरों को देते हैं। सारी योजनाएं इसीलिए बनी गई हैं। आप देख लीजिए, न बेरोज़गारी पे उन्होंने कभी भी ध्यान दिया, न महंगाई करने पे ध्यान दिया। पेट्रोल डीजल न कभी कम किए, ये तो केंद्र सरकार करती है ना भाई। गैस सिलेंडर की बात ले लीजिए, या फिर दाल चावल सब्ज़ी रोटी, ये जो मूलभूत की जो चीज़ें हैं, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोग इतने परेशान हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई है कि लोग करेंगे क्या। निवेश हो नहीं रहा है, उत्पादन है नहीं, सारी फैक्ट्रियां ठप हैं, लोगों की जेब में पैसे जा नहीं रहे क्योंकि नौकरियां नहीं है। नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है तो मांग भी ठप है। अरे मांग होती है, मांग इंजन होता है अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का। अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और इस सरकार ने इस अर्थव्यवस्था की बर्बादी का संचालन किया है। जो उद्योग थे वो भी बंद हो गए बिहार में। बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? मजदूर लोग बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। यही तो समस्या है। यहाँ पर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर उद्योग कैसे लाएं। देखिए, यहाँ पर बहुत सामर्थ्य है, यहाँ पर विवेक बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं यहाँ पर कैसे एक केंद्र बन चुका है जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके फ़ायदा उठा के लोग बाहर चले जाते हैं, दुनिया भर में फैल जाते हैं और अपनी समझदारी तो दुनिया भर के लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनका योगदान उधर रहता है, बिहार में कहीं नहीं रहता। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो सामर्थ्य है, यहाँ का जो विवेक है, जो लोगों की एक तरह से योग्यता है, वो यहीं रहे और बिहार के योगदान में वो एक तरह से उनका दायित्व बने और यहीं पर वो रहें। एक सबसे ज़रूरी सवाल, मनमोहन सिंह जी पिछले 5 साल में जब प्रधानमंत्री थे 125 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और मोदी जी 10 सालों में एक बार भी नहीं कहते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो अपनी मन की बात तो कह लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों की मन की बात कौन सुनेगा? देखिए, जब कुछ कहने को नहीं होता ना, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, जब आप ध्यान भटकाना चाहते हैं तो आप लोगों के बीच में भी नहीं आते। मनमोहन सिंह जी की यही की खासियत नहीं थी। यूपीए के ध्यान दीजिए, मनरेगा स्कीम यूपीए लाई थी और उसी मनरेगा का मजाक उड़ाया गया था संसद में और महामारी के वक्त वही मनरेगा काम आई। जो बड़े बड़े कानून थे वो यूपीए सरकार लेकर आई, उसमें बेरोजगारी दर जो था वो कम हुआ, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो जीडीपी था, वो ऊंचले स्तर पर था। देखिए, अगर आपका जो जीडीपी होता है, जो पूरे देश की आमदनी होती है, वो ऊंचले स्तर पे होती है तो सबको रोजगार मिलता है, सरकारी तिजोरी में पैसे होते हैं, तभी आप योजनाएं कर पाते हैं। यहाँ पर तो है ही नहीं। आप तो गरीबों से पैसे ले रहे हैं और अमीरों को दे रहे हैं, ये है आपकी योजना। तो देखिए, मनमोहन सिंह का योगदान इतना ही नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो तो लोगों के बीच में आते रहे, प्रेस को जवाब देते रहे और प्रेस कठिन से कठिन सवाल पूछती रही। क्यों? मोदी जी क्यों नहीं आते हैं? ये उनसे पूछिए, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी, यहाँ की आवाम जवाब देगी, पटना साहिब की जनता जवाब देगी कि क्यों नहीं आते। यहाँ के सांसद क्यों नहीं मौजूद हैं? लोगों के सुख दुख में, उनकी सालगिरह में, उनकी बरसी में, उनके जन्म दिवस पे कोई भी मौका मिले तो क्यों नहीं यहाँ मौजूद है? उनकी भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, रंजिशें हैं, दुश्वारियाँ हैं। भाई कहाँ हैं यहाँ के सांसद? कहाँ मौजूद हैं? पूछिए। ये सवाल तो बनता है ना। मैं नहीं पूछ रहा, ये पटना की जनता पूछ रही है। सवाल, क्या आपको भी लगता है ये लड़ाई संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए है? बिल्कुल है, क्योंकि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जैसे बयान आए हैं, जैसे योजनाएं बनाई गई हैं और बहुत लोगों ने तो ऐसा कह भी दिया है कि यहाँ पर आरक्षण भी नहीं बचेगा। जिस तरह से तेज़ी से निजीकरण हो रहा है तो कैसे बचेगा? संविधान के जो एक जो नींव है, जो बुनियाद है, वो ख़त्म होने जा रही है और उससे सबसे ज़रूरी है एक तरह से संविधान, आर्थिक न्याय, आरक्षण, ये सब खतरे में है। चलिए, तो अभी हमारे साथ अंशुल अभिजीत जी थे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पटना साहिब से। इनकी बातों के बारे में आप लोग कितना समर्थन करते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।